एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही सरल और खुशहाल थे। गांव के बच्चे रोज जंगल के पास खेलते थे और तरह तरह के खेल खेलते थे। लेकिन उस गांव के पास एक रहस्यमय जंगल भी था, जहां जाने की मनाही थी। लोगों का मानना था कि उस जंगल में जादुई प्राणी रहते हैं। एक दिन गांव की एक छोटी लड़की, जिसका नाम रिया था, जंगल के पास खेल रही थी। अचानक उसने एक खूबसूरत तितली देखी। वह तितली बहुत ही अनोखी थी। उसके पंखों पर 7 रंग चमक रहे थे और उसकी उड़ान में एक मधुर संगीत था। रिया उस तितली की ओर आकर्षित हो गई और उसके पीछे पीछे चलने लगी। तितली उसे उस रहस्यमय जंगल की ओर ले जाने लगी, जिसे गांव के लोग जादुई मानते थे। रिया को पता भी नहीं चला कि वह कब जंगल के अंदर पहुंच गई। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और एक छोटी सी नदी बह रही थी। तितली उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गई और अचानक से गायब हो गई। रिया ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चमचमाता हुआ दरवाजा था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक अद्भुत दुनिया थी, जहां सब कुछ जादुई था। बोलते हुए जानवर, उड़ते हुए फूल और हरियाली से भरे हुए पहाड़। वहां के निवासियों ने रिया का स्वागत किया और बताया कि यह जादुई तितली दरअसल इस जादुई दुनिया की रक्षक है। वह उस दुनिया के निवासियों को हर प्रकार के संकट से बचाती थी। लेकिन अब तितली का समय पूरा हो गया था और उसे एक नई रक्षक की जरूरत थी। रिया के दिल में उस तितली के लिए बहुत प्यार और सम्मान था और उसने अपने दिल से कहा, मैं इस दुनिया की रक्षा करूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, तितली फिर से प्रकट हुई और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी रोशनी और भी तेज हो गई और अचानक तितली ने अपने पंख रिया को दे दिए। रिया खुद एक जादुई तितली में बदल गई और अब वह उस दुनिया की नई रक्षक बन गई। रिया ने वादा किया कि वह इस अद्भुत दुनिया की रक्षा करेगी और अपने गांव लौटते हुए उसने सबको इस जादुई अनुभव के बारे में बताया। गांव के लोग अब उस जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि उसकी रक्षा करते थे और रिया को एक जादुई तितली के रूप में हमेशा याद रखते थे। इस तरह रिया की जादुई तितली की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सबकी प्रिय बन गई।